सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, साप्ताहिक भविष्यफल डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, 22 से 28 जुलाई 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि पर मंगल और गुरु, कर्क राशि में सूर्य और शुक्र, सिंह राशि पर बुध ग्रह, कन्या राशि पर केतु, चंद्रमा मकर राशि पर है और यही चंद्रमा 23 तारीख को मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में प्रातः 9:20 पर जो है प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 25 तारीख को मीन राशि में प्रातः 10:45 पर प्रवेश करेगा और 28 तारीख को दोपहर में 12:59 पर जो है चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। शनि कुंभ राशि में रहेंगे और मीन राशि पर राहु की स्थिति यथावत बनी रहेगी। मेष राशि के जातक के लिए समय आर्थिक लाभ के लिए लाभदायक है और साथ वाणी में मधुरता आएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 23 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मित्रों से सहयोग बढ़ेगा और जब भी चंद्रमा मीन राशि में 25 तारीख को प्रवेश कर जाएगा उस समय जो है कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप से, बाह्य खर्चे से बचना होगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, भाई बहनों से सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु कदापि शत्रु क्षत्रिय होने के कारण छोटी मोटी उलझने भी आ सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह राशि पर ही विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करता है और साथ जो है जहाँ बृहस्पति के साथ है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रकार से सफलता की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है। धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ विशेष करके जो है अर्थ लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है, परंतु 28 तारीख के उपरांत विशेष करके ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। द्वितीय स्थान में सूर्य और शुक्र का योग होने के कारण जो है नाक कान आंख आदि रोगों से सावधानी रखनी होगी और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर कुछ व्यय करवाने की ओर संकेत कर रहा है परिवार की तरफ से और साथ व्यापार में भी कुछ घाटे होने की संभावना बन रही है, विशेष ध्यान दे और साथ जहां शनि की स्थिति बनी हुई है, शनि भाग्य स्थान में है और स्वगृह है, इसे धर्म और कर्म की ओर रुचि करे तो विशेष सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति दाम्पत्य जीवन में है, पारिवारिक सुख को देता है, व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा क्योंकि पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा राशि को देख रहा है। द्वितीय स्थान में बुध का होना वाणी में प्रखरता आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है और साथ जो है अष्टम स्थान में शनि यद्यपि स्वगृही है परंतु फिर भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कर्क राशि के जातक के लिए शनि की जो है जो ढैया चली है
उसके लिए शनि का निवारण करने के लिए तिल, तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा और उर्द का दान करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए महीना भर जो है सिंह राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शरीर में कुछ पीड़ाओं को देता है, दौड़ धूप बढ़ेगी और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। और साथ जो है जहाँ दशम भाव में गुरु और मंगल का योग बना है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में और राजपक्ष से विशेष सफलता के और संकेत कर रहा है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ जो है अर्थ लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से दशम भाव में यद्यपि सूर्य भी वहाँ विराजमान है, परंतु फिर भी शुक्र ग्रह दशम स्थान में शत्रु क्षेत्रीय, इसलिए छोटी मोटी उलझने कहीं नौकरी के क्षेत्र में आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए विशेष उपाय शुक्र का करते रहा करे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में शारीरिक कष्ट को प्रदान करता है परिवार की ओर से, और साथ व्यापार में भी छोटी मोटी उलझनों को प्रदान करता है, इसलिए गाय के लिए चारा देना हित कर रहेगा मंगलवार के दिन। और साथ विशेष करके जो है चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा जो है यद्यपि ये कलह प्रद है, कलह कहीं होने की संभावना बनती है, परंतु फिर भी कई जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसको सावधानी रखनी होगी। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और उसके उपरांत कहीं स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जैसे अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में मंगल शुक्र के घर में बैठा हुआ है, साथ गुरु भी है, इसलिए राशि को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में भी सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा, परंतु धर्म और कर्म की ओर अगर रुचि बढ़ाते हैं तो विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ मित्रों से सहयोग बढ़ेगा और उपरांत कहीं कलह से बचना होगा और उसके उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ वर्तमान में गुरु अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की ओर संकेत कर रहा है। ईश्वर का नाम जपते रहें, अपनी कुल देवी का ध्यान करें तो पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष करके अग्रसरित रहेंगे। और चंद्रमा द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, धन आने की संभावना बनती है। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में लेन देन के संदर्भ में बात कर सकते हैं, विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, द्वितीय स्थान में धनदायिका धन को देने वाला है और चंद्रमा भी राशि पर विराजमान है, इसलिए सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सूर्य का होना कदापि पारिवारिक जीवन में और शुक्र के साथ होना कुछ उलझने उत्पन्न करता है, इसलिए सूर्य के लिए ताम्रपात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे और रविवार के दिन गाय के लिए मीठे पेड़ देते रहा करे तो हितकर रहेगा। उपरांत चंद्रमा धन का लाभ देगा और कहीं यात्राओं के योग भी बनाएगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में
बुध ग्रह यद्यपि अष्टम में होकर बैठा है, परंतु मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में अपना सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। चंद्रमा अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये 23 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु अभी वर्तमान में ये द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यय की ओर संकेत कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और 23 तारीख के उपरांत हालात बहुत अनुकूल आएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अर्थ की भी प्राप्ति होगी। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। राशि पर राहु होने के कारण और दाम्पत्य जीवन में केतु होने के कारण फिर भी मीन राशि के जातक के लिए विशेष करके पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता में कदापि उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है वो मित्रों का सहयोग बना रहा है, परंतु 23 तारीख के उपरांत चंद्रमा जहां चंद्रमा एकादश स्थान में उपरांत ये द्वादश भाव में आ जाएगा, इसलिए व्यय की अधिकता बढ़ाएगा, व्यय की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये मीन राशि में आ जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा 25 तारीख के उपरांत। और उपरांत 28 तारीख को यही चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अर्थ की ओर संकेत करेगा, धन का आगमन होगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन मंत्रों का जाप करते रहा करे, शुभ होगा, मंगलमय होगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।